सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अमर चौधरी। आप देख रहे हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट होने वाला है। हमने चैप्टर 1 पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है, तो आज चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस पहले करेंगे। चैप्टर 2 हमारा क्या है? बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद देखिए, जैसे मान लीजिए बहुपद बहुपद तो दिया है हमारा, ये हमारा क्लास 10th मैथ सेशन 2026-27 का, ठीक। हालांकि उसके बाद ही मान लीजिए आप 26-27 छोड़ के आगे देखें तो भी सेम रहेगा। चैप्टर 2 बहुपद। तो बहुपद क्या है? बहुपद मान लीजिए 5 लिखा है। ये 5 क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? अचर कि चर होता है? क्या होता है आप बताएंगे? आप बताएंगे चर होता है या अचर? आप देखिए, जैसे लिखा इसमें किताब में आपकी कि बहुपद की घात कहलाती है, यानी उच्चतम घात जो होती है बहुपद की घात कहलाती है। अच्छा मानिए कि 0 दिया हो तो वो क्या होगा? घात होगा। हम्म इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वह होता है जो चर और अचर मिलके बनता है। जैसे 5x, ये बहुपद है, लेकिन ये कितना बहुपद है ये नहीं मैटर कर रहा है। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। ऐसे मान लीजिए और लिखा है, ये भी बहुपद है। हाँ, लेकिन ये अब कितने कितने का बहुपद है ये मैटर कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आप बहुपद क्या है? बहुपद तो जानी कि आप इसकी बहुपद ये सब है, लेकिन है कितना? बहुपद के प्रकार कितने होते हैं? बहुपद के बहुत प्रकार होते हैं, आप बस सीमित मात्रा में इसमें पढ़ना होता है। बहुपद के यहाँ तक यही पढ़ना रहेगा। बहुपद क्लास 10th में बहुपद यहीं तक आएगा आपको। आपने 9th में पढ़ा होगा, 3 तक होगा उसमें। 9th में 3 पद, यानी एक्स का मान 3 निकलेगा। कोई एक्स का मान 1 आएगा, कोई 2 आएगा, कोई 3 आएगा, ऐसे आएगा। जैसे इसमें एक सवाल दिया है उसी का, लेकिन अभी वो अगले चैप्टर में, तो अगले चैप्टर में 2.12 में है, ठीक। तो इसे बहुपद कहते हैं। जब बहुपद, जैसे मान लीजिए एक बहुपद के प्रकार, हम 3 प्रकार के बहुपद के प्रकार जो होते हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के जो एक एक घातीय बहुपद होता है, एकेकी, एकेकी या एक घातीय, देखिए रेखिक लिखा है इसमें, रेखिक, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होता है एक, और एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, चतुर्थ घात, पंचम घात, षष्टम घात, ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे आनंद तक। लेकिन बहुपद का परिभाषा क्या होता है? बहुपद का परिभाषा होता है, बहुभद बहुपद ओ क्या सॉरी बहुपद का परिभाषा होता है कि इसमें लिखा है बहुपद की परिभाषा कि एक्स की, अच्छा आपको हमने चर अचर नहीं बताया, तो जो एक्स होता है, एक्स वाई ये सब जो होगा, यानी ABCD में जो आएगा उसको चर बोलेंगे। अचर क्या होता है? 5 1 2, यानी नेचुरल नंबर कितना होगा सब। अच्छा मान लीजिए पूर्णांक, हाँ पूर्णांक भी हो सकता है। तो ये चर अचर आप जानते हैं, ठीक। तो बहुपद की परिभाषा वह होती है, एक्स इसमें दिया है बहुपद की परिभाषा कि चर एक्स के बहुपद px में एक्स की उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी किसी चर के घात, किसी चर के
किसी चर के घात जो होता है उसकी जो उच्चतम होती है, यानी मान लीजिए x1, x0, x2, सॉरी x1, x2, x3, x4, x5 डैश डैश करके x इंफिनाइट तक, यहाँ तक जो है सब घात हैं, इसके बहुपद ही हैं। इनको बहुपद कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें दिया है रेखिक बहुपद। ठीक, बहुपद, रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद होता है, जैसे मान लीजिए किसी, इसमें परिभाषा इसकी दिया है कि एक घात जिस चर पर, इसमें अलग लिखा रहे हैं हम थोड़ा सा, जिस चर पर x की घात 1 हो, वह रेखिक, वह रेखिक रेखिक बहुपद कहलाता है। बहुपद, बहुपद कहलाता है। यही है इसका। ठीक, यही है इसका। इसके बाद दिया है इसका, अच्छा मान लीजिए सर कहेंगे आप उदाहरण लिखाइए, तो इसका उदाहरण हम यह कहेंगे, क्या कहेंगे, यह कहेंगे x के पावर 1 हो सकता है, या 5x के पावर 1, 2x माइनस 1, 5x प्लस 1, ये हमारा जो है ये रैखिक बहुपद है। अच्छा मान लीजिए द्विघात बहुपद, हमारे इस चैप्टर में द्विघात और त्रिघात तक पूछा है, हालांकि बस इसके बाद नहीं, त्रिघात का सवाल एक दिया है उदाहरण में, लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। तो रैखिक घात हो गया, ये हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक, अब आते हैं द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद क्या होता है? साफ पता चल रहा है जिसकी द्विघात बहुपद, जिस चर पर, जिस चर पर, जिस चर पर, थोड़ा सा अलग रख दिख रहा है, ऐसा लिख ले, नहीं तो फिर चलिए लिखते हैं, जिस चर पर दो, जिस चर के घात दो हों, दो हों, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। कहलाता है। ठीक, कहेंगे आप सर इसका उदाहरण, इसका उदाहरण ये है, देखिए देखिए देखिए, तो मान लीजिए 2x, ओहो 2 बड़ा खतरनाक है, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, एक ये हो गया, एक होगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2, ये हो गया, ऐसे सब बनता है। ठीक, आज लिख दें, बहुत है, मतलब ज्यादा हमको जानना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा याद रखने के लिए कि हाँ किसको क्या कहते हैं, आप इसको देखकर लिख लीजिए, और हाँ कॉपी जरूर बना के इसका लिखिए नोट्स। रिवीजन करेंगे, मोर प्रेस्टिक मोर नॉलेज, यानी आप जितनी बार प्रेस्टिक करेंगे, मैथ है, मैथ का जितनी बार प्रेस्टिक उतनी बार आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात, वास्तव में हम क्या कहें तुमको, त्रिघात बहुपद में दिया है, वही सेम है, त्रिघात बहुपद, ओहो, बहुपद, त्रिघात बहुपद में होता है जिस चर पर, जिस चर पर, जिस चर के
जिस चर के घात जिस चर के घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका उदाहरण कहेंगे आप सर, इसका उदाहरण तो इसका उदाहरण यह है x³ -2x -1 x लिख देते 2x² प्लस में 1 ऐसे करके मतलब रहेगा। और इसमें जो दिया है उसको लिखा दे। अच्छा मान लीजिए आप ये दिया है 2x² -2x³ प्लस 1 -x, ये भी है। हवा हो गए, देखो यहाँ पे दिया है, इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं। जिंदगी का एक फंडा है, इधर उधर करके लिखा जाएगा, ये मैथ का डंडा है। तो ये हमारा तीनों समाप्त है। अच्छा आप मान लीजिए बहुपद किसे कहते हैं किसे नहीं कहेंगे, अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइक जो लगा है डिस्चार्ज होने की नेटवर्क में, भी देखना पड़ रहा है कि कब डिस्चार्ज हो जाएगा ये। तो चैप्टर का ये जो बहुपद है, हमने बहुपद समझ लिया। अब बहुपद के आगे क्या है, 1 सेकेंड रुकिए। तो बहुपद के आगे जैसे मान लीजिए बहुपद किसे नहीं कहेंगे, जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 2x² -√x प्लस 2, 2x² -√5x प्लस 3। हालांकि इसको भी हम देखेंगे सिर्फ किसे कहते हैं किसे नहीं, आप नहीं तो काटने पीटने लगे। 3x² -4√2x प्लस 3, 5√x -3x² प्लस 1 इक्वल 0, 4x² -2 इक्वल में लिख देते हैं, इक्वल 2 -√x x। अब ये हम 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आप बताइए। वीडियो को रोकिए, तुरंत रोको, उसके बाद आप सोच, तुरंत रोक कर आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। रोको पहले। तो चलो देखते हैं। देखो अगर ये दिया है 2x² तो मान लीजिए बहुपद है, लेकिन आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए √x दिया है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि चर जो है यानी उसको कभी अंडर रूट के अंदर नहीं रखा जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ से ये चीज गलत साबित हुई, यानी हमारी यह बहुपद नहीं है। अगला देखेंगे 2x² -√5x, कहेंगे सर आप ये भी नहीं, लेकिन ये है। क्यों? क्योंकि हमारा x y z ये जब तक इसके अंडर रूट के अंदर रहेगा तो वो नहीं है, लेकिन हाँ 5 अंडर रूट है या 3 अंडर रूट है, ये सब रहेगा तो वो है बहुपद। तो हमारा ये बहुपद है। ठीक, तो ये बहुपद है। यहाँ पर देखिए ये भी आप कहेंगे क्या है, बहुपद है। ये आप क्या कहेंगे, और ये आप दोनों कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। ओके, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम बिग ऑनलाइन क्लासेस पर आपको फॉलो करके वहाँ पर मैसेज करिए कि हाँ सर हमको नोट्स की ज़रूरत है, आई नीड नोट, तो हम आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं PDF के रूप में। ओके, और हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो मतलब फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आप करिए। ओके, तो और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको मैथ आएगा, इसलिए मैथ को एक भी क्लास ना मिस कीजिए, बराबर देखिए और बराबर बने रहिए। अगर आपका पिछला सवाल बाकी यानी कि इसके पहले का चैप्टर बाकी है तो उसको समय निकाल कर संडे को पूर्ण कीजिए,
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बिग ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।